देखो थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं, लेट्स मेक इट कलरफुल। ओ माय गॉड ये तो बहुत ज्यादा कलरफुल हो गया। कोई बात नहीं, वी हैव सम जुगाड़। आपको पता ही है कि सर खूब खेल सकते हैं इन सब चीजों से। देखिए मान लीजिए कि ये अपना बाहर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। क्या है मतलब इस स्फेरिकल सरफेस के बाहर इंडेक्स μ1 है, और जैसे ही आप अंदर घुसते हो इंडेक्स μ2 है, μ3 है, एंड सो ऑन। नाउ इस इनर वाले स्फीयर का रेडियस r1 है और आउटर वाले का r2 है। सो दिस इज r1 and this is r2. So we are going to see the radial variation of refractive index। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपको ये सुनने को मिलेगा कि कहीं पर आप रेडियल वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो। प्लेनर हर जगह अवेलेबल होता है। दिस इज समथिंग विच इज न्यू फॉर यू गाइज, आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का रेडियली वैरी करता है, मतलब आप किसी पॉइंट से रेडियली बाहर की तरफ r डिस्टेंस निकल रहे हो, सो यू आर फाइंडिंग डिफरेंट इंडेक्स। तो यहां पर हम कहते हैं, जैसे मान लो मैं अगर मैं मान लो यहां से r डिस्टेंस चलूं तो यहां पर कुछ अलग इंडेक्स मिलेगा। यहां से स्मॉल r1 डिस्टेंस में चलूं, यहां पे कुछ अलग मिलेगा इंडेक्स। यहां पे स्मॉल r3 डिस्टेंस चलूं तो यहां पे कुछ अलग इंडेक्स मिलेगा। मतलब इस सेंटर से बाहर अगर निकलूंगा, जिस डायरेक्शन में बाहर निकलूं उस डायरेक्शन में मुझे इंडेक्स बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हम कह सकते हैं 3 डायमेंशनली इंडेक्स वैरी कर रहा है। जैसे कि एक लाइट सोर्स से लाइट रे प्रकाशित होता है चारों दिशाओं में, उस तरीके से इंडेक्स यहां पर वैरी कर रहा है चारों पांचों 10 दिशाओं में। मतलब इस पॉइंट से सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हो आपको अलग अलग इंडेक्स दिखाई देगा। चलो अब मान लीजिए यहां पर कोई रे इंसिडेंट होती है। सो आपको पता होगा किसी भी स्फेरिकल सरफेस में जो डायमीटर वाली लाइन होती है, डायमीटर वाली लाइन वही क्या होती है, नॉर्मल रे बनती है। किसी भी स्फेरिकल सरफेस में डायमीटर की जो लाइन होती है वही होती है नॉर्मल। तो आप इस एंगल को बोलिए θ1, ठीक है। थोड़ा नामांकन में चेंज कर रहा हूं, इसको r2 और इसको r1। किसी को बुरा नहीं लग रहा है ना? वो एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा ऐसा फॉर्मूला सेट करना चाह रहा हूं जो आपको याद करने में आसानी हो। तो नाम उल्टा रख देने से ना वो फॉर्मूला में पैटर्न सही नहीं बैठेगा, तो इसलिए नाम r1 और r2 कर लो, ठीक है ना? कोई बात। चलो अब हुआ क्या, यहां से जो रे इंसिडेंट हुई ये रे रिफ्रैक्ट होगी। तो मान लीजिए कि रे इधर जा रही थी और रिफ्रैक्ट होके यहां पर आ गई, करेक्ट। सो दिस एंगल इज एंगल R। हाँ और क्या, और यहां पर जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो कितना बनेगा, तो मुझे सबसे पहले नॉर्मल रे डालना पड़ेगा। और नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस में क्या होता है, सेंटर से गुजरने वाली लाइन इज नॉर्मल रे ऑलवेज इन स्फेरिकल सरफेसेस। तो अगर बेटा इस एंगल को मैं θ2 बोल दूं, चलो कोई दिक्कत। अब आप मुझे ना यहां पर स्नेल्स लॉ लगा के दिखाओ इस जगह पे। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, इस साइड का इंडेक्स μ1 है, तो आप कहोगे सर μ1 sin θ1 इज इक्वल टू इस साइड का इंडेक्स μ2 है sin R। हाँ या ना? पक्की बात है ये तो। अब मुझे बताओ, ये तो स्नेल्स लॉ हम जानते हैं, इसमें अभी तक कोई डिफरेंस नहीं आया है। बट आप एक बार सोचिए, आपको तो मैंने मैकेनिक्स मैंने ही पढ़ाया है आपको, मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूं। अगर ये θ2 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
पाई माइनस थीटा टू। और आप लोगों को साइन रूल याद होगा, तो अगर आप साइन रूल लगा दो, साइन रूल, साइन रूल इस ट्रायंगल में लगा दो। कौन से ट्रायंगल में लगाने की बात कर रहा हूं मैं? साइन रूल। तो मैं आप लोगन से इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाने की बात कर रहा हूं। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा टू डिवाइड बाई ये वाला साइड विच इज R1, एंड सिमिलरली आप बताइए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा टू, इसके सामने साइड कौन है ट्रायंगल का? R1, एंड दैट इज R। साइन R लूंगा तो बताओ क्या क्या आएगा? और क्या? साइन R बराबर अपॉन R2। तो यहां से साइन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R2 बाई R1। साइन 180 माइनस थीटा टू सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो साइन थीटा टू आ जाएगा। बस आप साइन R की वैल्यू यहां से यहां पर रख दो, तो आपको दिखाई देगा μ1 साइन थीटा 1, μ2 साइन R था, R2 साइन थीटा 2, R2 बाई R1 इंटू, जरा चेक करना कोई मिस्टेक नहीं करना हूं मैं, है ना? साइन R की जगह पर R2 बाई R1 इंटू साइन थीटा 2। अब यहां से बताओ ये R1 यहां आ जाएगा, तो आपके पास μ1 R1। अब समझ गए मैंने क्यों अदला बदली करा? नहीं तो यहां पे R2 आ जाता है, सॉरी इट इज थीटा 1। यहां पे R2 आ जाता अगर मैं अदला बदली ना करता तो आपको याद करने में बुरा लगता, इसलिए मैंने अदला बदली कर दिया। और μ2 R2, तो आप समझ लेना इसको बोलते हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ ही है, पर हमने इसको थोड़ा अपने कन्वीनियंट के लिए मॉडिफाई कर दिया, ताकि हम स्फेरिकल वेरिएशन या रेडियल वेरिएशन अगर इंडेक्स का हो तो वैसे सवालों को हम डील कर पाए। तो ध्यान रखना, जब भी रेडियली इंडेक्स वेरी करेगा तो ये μ1 R1 साइन थीटा 1 बराबर μ2 R2 साइन थीटा 2 लगा सकते हैं। कहीं का μi RI साइन थीटा I बराबर कहीं का भी μr RR साइन थीटा R लगा सकते हैं। इसको एक और तरीके से प्रूफ किया जाता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो वो भी देखेंगे, वैसे भी प्रूफ कर लेंगे बाद में कभी मौका मिला तो। बट ये अभी मैंने सोचा कि आपको अभी इस तरीके से समझाना ज्यादा बेहतर होगा। देख लो एक बार बढ़िया से और बताओ कोई किसी भी तरीके से आपको कोई डाउट लग रहा है इसमें? हाँ हाँ आर्यन, क्योंकि जो ये रेड कलर का मीडियम है ना, इट्स अ कांस्टेंट इंडेक्स μ2। जो रेड कलर का मीडियम है आपका वो कांस्टेंट है ना, दैट्स वाई ये स्ट्रेट पाथ मैं दिखा सकता हूं। और सोचो ना, अगर मैं स्ट्रेट पाथ नहीं भी दिखा पाता तो यहां पर तो कुछ ना कुछ जो भी एंगल बनता है ना, मुझे पाथ से मतलब नहीं है। आप तो मुझे इतना बता दो कि यहां पर जो एंगल बनता है वो तो टेंजेंट के साथ ही बनाते हैं हम लोग, और क्या। इस पॉइंट पर जो रे एमर्ज होगी तो एमर्जेंट का टेंजेंट के साथ एंगल आर होता, और फिर वो टेंजेंट को, उसी टेंजेंट को एक्सटेंड करते वो टेंजेंट यहां मिलती जो कि नॉर्मल से एंगल बनाती थीटा 2, तो आपस सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करते तो सेम ही आंसर आता। लेकिन वो समझाने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता मेरे लिए और आपको समझने में भी दिक्कत आती। दैट्स वाई मैंने μ1 कांस्टेंट ले लिया, इतने दूर तक μ2 कांस्टेंट है, यहां से यहां तक μ2 पूरा कांस्टेंट है, और ये रीजन में μ3 पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो μ2 कांस्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं कहता कि μ2 वैरी कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो करता, इट शुड गो ऑन सम कर्व पाथ।
ठीक है सर, क्वेश्चन डीबीबी काया TWQ दिस चैप्टर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं नवनीत तुम्हारे भाषा को। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर टफ लैंग्वेज। बताइए समझ पाए आप लोग? आपको प्रूफ याद हो ना हो मुझे मतलब नहीं है, आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि रेडियल वेरिएशन में म्यू आर साइन थीटा है ना, हम कहते हैं म्यू आर साइन थीटा बराबर कांस्टेंट कहते हैं हम लोग फॉर रेडियल वेरिएशन। चलो बढ़े आगे। अब मैं ना, अब रुक जाओ थोड़ा सा और रुक जाओ, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। एक पाथफाइंडर में एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है। पाथफाइंडर में एक क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए। हालांकि उसका सोल्यूशन अगर आप चेक करोगे, अगर किसी ने कराया हो, बहुत बड़ा सोल्यूशन बनता है नॉर्मल तरीके से। बट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हो तो आप 1 से 2 लाइन के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बढ़े आगे क्या? अब थोड़ा सा मैं आपको वो लगे हाथों में करा देता हूं। देखो हाँ मुझे पता है। देखिए ये जो O से इस पॉइंट की दूरी है ना, ये R0 है और ये 50√2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब हुआ क्या, एक लाइट रे इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से R0 दूरी पर 30 डिग्री पे एंटर कर रही है ना। और सवाल में बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिंग रेडियली एज म्यू प्रोपोर्शनल टू आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सर म्यू1 स्फीयर के आउटसाइड का है और म्यू2 इनसाइड ऑफ, क्या तो उमेश कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ, क्या आप कहना चाहते हो? म्यू1 बाहर का रीजन का इंडेक्स है और म्यू2 बिल्कुल इस यहां से यहां तक का, क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर? चलिए हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेडियली वेरिंग रेडियली है ना, वेरिंग रेडियली एज म्यू प्रोपोर्शनल टू आर। सो म्यू किसके प्रोपोर्शनल है? आर। और लेट मी टेल यू व्हाट इज आर। आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। आर स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर जो है वो सेंटर ऑफ स्फीयर से दूरी है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। सवाल ने बोला है इफ मीडियम इज एक्सटेंडेड, if medium is extended from what does this mean कि जो आपका मीडियम है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? सो इट इज फ्रॉम कैपिटल आर टू इनफाइनाइट। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव मीडियम है ना वो इस सरफेस के इस स्फीयर के सरफेस से लेकर
अनंत तक चारों दिशाओं में फैला हुआ है। और कैसे वैरी कर रहा है? प्रोपोर्शनैलिटी के साथ वैरी कर रहा है। आपसे इतना ही पूछा है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रे लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर, और कैपिटल आर की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो सवाल में क्या पूछा, बताइए कि जब रे लाइट यहां से एंटर करेगी तो जाहिर सी बात है इस मीडियम में घुसेगी, और घुसेगी तो इंडेक्स वैरी कर रहा है रेडियली, तो स्ट्रेट लाइन पर तो चलना पॉसिबल नहीं है। क्या ये रे लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी? क्या नहीं। तो अगर ये रे लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, टेंजेंट कर्व पाथ पे चलेगी, तो पूछा है कि इस स्फीयर के सरफेस से कम दूरी क्या होगी? दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इन दिस प्रॉब्लम। तो शायद आप क्वेश्चन समझ गए हो। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अभी क्वेश्चन वगैरह मत लिखो, टाइम कम है। आप क्वेश्चन बाद में लिख लेना और घर पे दोबारा इस सवाल को करना। मैं एक बार इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, मुझे समझ में आ गया है कि जो इंडेक्स का वेरिएशन है वो कैसे है? रेडियल वेरिएशन है। तो अगर रेडियल वेरिएशन है तो मैं जानता हूं कि कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज करना चाहिए। एंड वी नो कि इंडेक्स अगर वैरी कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में रे लाइट नहीं आएगी, वो कुछ कर्व पाथ पर चलेगी रे लाइट, ऐसा कुछ ऐसा कर्व पाथ पे, ऐसा। और यहां से इंसिडेंट हुई थी रे 30 डिग्री पे, और ये अपना आर नॉट था, है ना, ये अपना आर नॉट था। चलो अब मुझे बताओ, जब रे लाइट इस कर्व पाथ पे चलेगी तो मिनिमम दूरी बताओ क्या होती है? मिनिमम दूरी जो होती है तब होगी जब ये कर्व लाइन के ऊपर आप क्या डालोगे? परपेंडिकुलर। अरे यार, इससे दूरी कम पॉसिबल है, तो यानी कि दिस इज द कम से कम दूरी। ये तो स्मॉल आर है, इसको मैं डी मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को। और हमसे सरफेस से डिस्टेंस पूछा है, सरफेस से पूछा है ना, जैसे स्मॉल डी पूछा अपन से। तो अपन क्या करेंगे, यहां का म्यू आई साइन आई और आर आई याद आ रहा है? क्या लिखा हमने? इंडेक्स म्यू वन आर वन साइन थीटा वन। तो यानी बताइए यहां का म्यू वन तो आप तो जानते हो भैया, सवाल में बोला है कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू आर, और आर क्या है? सेंटर से दूरी है। तो आप तो कहोगे सर म्यू बराबर सम कांस्टेंट इनटू आर। तो आप बताओ, अगर म्यू आर का फंक्शन है प्रोपोर्शनैलिटी के साथ, तो म्यू बराबर के टाइम्स आर नहीं बोल सकता क्या? तो बताओ इस पॉइंट पर म्यू क्या होगा? आर की जगह आर नॉट डाल दो, और क्या। तो इस पॉइंट पर इंडेक्स हो जाएगा के टाइम्स आर नॉट। अरे हाँ ना, के और आर की जगह आर नॉट, और साइन थीटा इंटू ये डिस्टेंस, याद आ रहा है? म्यू वन आर वन साइन थीटा वन बराबर यहां का इंडेक्स। तो यहां का इंडेक्स, तो ये दूरी कितनी है? कैपिटल आर प्लस डी। तो इंडेक्स कितना होगा? के टाइम्स कैपिटल आर प्लस डी। ये तो म्यू हो गया। और आप बताइए यहां पर जो रे होगी वो तो टेंजेंशियल होगा ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रे एट दिस मोमेंट? इस मोमेंट पर रे की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी। सो व्हाट इज एंगल हियर? 90 इज द एंगल। तो आप बोलोगे साइन 90 इंटू, बताओ, इंटू आर। आर कितना है बताओ जरा? सेंटर से कितना दूर है ये वाला पॉइंट? आर प्लस। अब आप इसको सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हो। के से के कट जाएगा, के से के कट, मैंने यहां पे आर लिखा था ना। चलो, तो आप देखो साइन 91 हो जाएगा, आर प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा यहां पे।
और साइन 30 1/2 हो जाएगा, आर नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, आर नॉट का स्क्वायर बाई, तो अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई रूट 2 आ जाएगा। तो आर नॉट बाई रूट 2 आ जाएगा यहां से डिस्टेंस, और ये आ जाएगा आर प्लस, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, आर नॉट की वैल्यू सवाल में कितना दिया है 50 रूट 2 बाई रूट 2 इज 10 प्लस डी, डी इज 40। तो रे लाइट जो वहां से एंटर करेगी तो इस स्फीयर के सरफेस से मिनिमम कितना दूरी पर पहुंच पाएगी, तो सरफेस से 40 पहुंच पाएगी बस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये टर्न ले लेगी, घूम जाएगी, घूम जाएगी उसके बाद। ठीक है, चलो तो एक बार इसको आप खुद से सॉल्व करना।